हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में बिहार के बजट को कंप्लीट एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, जो 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने मेरी पुरानी वाली जो बिहार के बजट की वीडियो है वो कर ली होगी। मैंने इंडिया और बिहार के बजट को एक साथ कंपैरिजन करके शामिल किया हुआ था उसमें स्लाइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको उसका आंसर करना है। अगर आपने इस तरह से चीज़ों को कर लिया है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और 72 बीपीएससी में जैसे 4 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे के, हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाएं, तो वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे कि, और ये छठा लेक्चर है, इससे पहले मैंने 5 लेक्चर और अपलोड कर दिए हैं एक्टिव रिकॉल वाले। ये तरीका होता है मेरा लास्ट के टाइम में पढ़ने का। अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हो तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ठीक होंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको कन्फर्म आपका जो ऑप्शन है ना एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। आपको कन्फर्म अगर चीज़ें पता हैं तो जैसे कि बात करते हैं हम स्टार्टिंग में कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बिहार का। टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का पूरा व्यय कितना है, बजट कितना है, टोटल बजट का साइज। तो अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आप देख के बता दोगे। वो चीज़ तो आपने कर ली होगी, नोट्स बना लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा। बट यहाँ आपको सोचना है कि क्या हो सकता है आंसर। और अगर ऑप्शन नहीं दिए होते हैं ना, अगर आप बिना ऑप्शन के सोच पा रहे हैं तो बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन आपका लेवल बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ हम करेंगे, पूरा बिहार का बजट ख़त्म कर देंगे एक वीडियो में। और इस वीडियो को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक तो रात के टाइम अगर सोते टाइम आपको ईयरफोन लगा के यूज़ करना है। रात के टाइम मेरे ये वीडियो सुन सकते हैं सोते टाइम, तो आपकी रिकॉल हो जाएगी, एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे लास्ट में आपके टाइम सोते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बिहार का। सबसे पहले मैं 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूँ पहले ही। जो बजट है कौन सी डेट को प्रेजेंट किया गया है ये आपको पता है। ये 26-27 का बजट है बिहार का, 26-27 का। तो ये कौन सी डेट को प्रेजेंट किया गया है, तो ये किया गया है 3 फरवरी। कौन से को किया गया है, 3 फरवरी को। तो बजट जो है 3 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है। और किसने प्रेजेंट किया था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बिहार के, विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है। अब ये डिप्टी सीएम बन चुके हैं बिहार के, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट यही आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर है कितना। यहाँ तो मैंने बिहार और इंडिया को दोनों कंपेयर करके बताया था, बट हम यहाँ बिहार बिहार का डिस्कस करेंगे। इंडिया का नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो बिहार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपको पता है, तो ये है। पहले आपको अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन करना है, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर आपने बजट इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो नहीं किया हुआ है तो पहले अपना आंसर आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। अगर वो गलत होता है आंसर, फिर इसको नोट डाउन करके करेक्ट करना है। तो ये है 3.47 लाख करोड़, 3.48। अगर एग्जैक्ट डेटा मैं बताता हूँ आपको, ये था 3,47,000। कितना था, 3,47,579, 3,47,000, ठीक है। इतना ही आपको स्टार्टिंग वाला डेटा याद रखना होता है, उसी से आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड चीज आपसे पूछूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है 9.68, 9.68, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। हाँ, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है, 9.68% इंक्रीज हुआ है। अगर रुपी में वैल्यू करें तो कितनी रुपीज़, कितने करोड़ में इंक्रीज हुआ है ये हुआ है 30,694 करोड़। लास्ट ईयर था 3.7 लाख करोड़ 2025-26 में, ठीक है। 3,17,000 करोड़, इस बार कितना हो गया, 3,48,000 करोड़। तो ये बेसिक सा डेटा आपको याद रख लेना है। फिर आता है कि बिहार ने जो बजट प्रिपेयर किया है उसमें एक डेवलपमेंट मॉडल दिया है जिसके 5 पिलर है। 5 पिलर पे काम किया जाएगा डेवलपमेंट अगर लानी है तो। 5 पिलर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था क्लास में भी। तो 5 पिलर कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको नॉलेज करना है, नॉलेज आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक तो साइंस, साइंस पे फोकस करना है, साइंस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। फिर एक एस्पिरेशन, एस्पिरेशन होनी चाहिए। फिर एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना डेवलपमेंट्स के लिए।
फिर एक इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये 5 टर्म है, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो डेवलपमेंट मॉडल्स है वो कौन कौन से 5 पिलर पे है। तो कौन सा है? नॉलेज, साइंस, एस्पिरेशन, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी। मैं बोल रहा हूँ राइटिंग मेरा ये गंदा है, बट आपको समझ आ जाएगा। मैं बार बार चीज़ों को बोलूँगा तो याद भी हो जाएंगी। ठीक है। और बिहार ने एक चीज़ और है, बिहार ने ना 3 कमिटमेंट्स और दिए हैं, 3 संकल्प। 7 निश्चय से अलग है ये। ठीक है। तो 3 संकल्प कौन से हैं बिहार के? पहला संकल्प तो यही है जो 1 करोड़ जॉब करनी है जनरेट यूथ के लिए। 1 करोड़ जॉब जनरेट करनी है 5 ईयर में। नेक्स्ट हर साल 20 लाख जॉब जनरेट करेगी सरकार, ऐसा सरकार का कहना है। कितनी जॉब जनरेट करेगी? 20 लाख। फिर सेकंड आपको याद करना है क्या है, सेकंड कमिटमेंट क्या हो सकती है? तो एक तो जॉब जनरेट करनी, फिर एक है पर कैपिटा इनकम। लास्ट नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ पर कैपिटा इनकम 2x कर देना है, 2 गुना। ठीक है, डबल कर देनी है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। फिर एक चीज़ और है, एक चीज़ पे सरकार का बहुत फोकस है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावर करना है वुमेन को। ये चीज़ हो गई। वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। फिर और क्वेश्चन मेरे जो टारगेट है ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसी पे टारगेट है पूरा। तो बात करते हैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो पूछ ले परसेंटेज वाइज, कि परसेंटेज वाइज ये टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पूछा जा रहा है, तो बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है? वो है 18.26%। ठीक है, 18.26, 18% के करीब है। लेकिन एग्जामिनर ना क्या करेगा, ये भी तो पूछ सकता है, वैल्यू भी तो पूछ सकता है, कितना सरकार खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वैल्यू क्या है? वो है 63,455 करोड़, 63,455। ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट पॉइंट में डेटा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आपको ये भी पता है ना 63,000, यहाँ 63,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है, इसी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आसानी से। फिर आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? जो बची हुई चीज़ है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना कर रही है सरकार परसेंटेज वाइज? तो 81.74, 81.74। ठीक है, और ये वैल्यू में कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2,00,084। ठीक है, 2,84,000 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा 2.84 लाख करोड़। तो ये डेटा आपको लिख लेना है अगर आपको याद नहीं है। जो चीज़ आपको याद नहीं है ना वही नोट डाउन करनी है। ठीक है, फिर कुछ 2-4 चीज़ और बन सकती हैं। ठीक है, सरकार जैसे सैलरी देने में कितना खर्च कर रही है? वो कर रही है सरकार 96,128 करोड़ रुपये। 96,128 करोड़ सरकार सैलरी देने में खर्च कर दे रही है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कितना खर्च कर रही है सरकार, कि जो सरकार ने लोन लिया हुआ है पुराना, तो उसमें खर्च कर रही है सरकार 25,363। ये डेटा आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, बट एग्जामिनर पूछ लेता है कि लोन में कितना खर्च कर रही है सरकार। ठीक है, 25,363। और पेंशन में कितना खर्च कर रही है सरकार? 35,170, 35,170, 35,170 करोड़। ठीक, तो ये मेजर पोर्शन है, ये आपको याद करने है। फिर जैसे कि कोई एसेट क्रेशन है, किसी एसेट के क्रेशन में सरकार कितना खर्च कर रही है? 24,400 करोड़। ठीक है, फिर नॉन सैलरी में जो ग्रांट्स दे रही है सरकार वो कितना खर्च कर रही है? वो कर रही है 49,838। ठीक है, 49,838, 49,838। मेजर आपको पहली डिजिट याद होनी चाहिए, बाकी उसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि ये तो खर्च हो गया सरकार का, लेकिन सरकार के पास आमदनी भी तो होती है ना। तो आमदनी कहाँ से हो रही है सरकार को मेन? आपको पता है सरकार को कहाँ से आमदनी होती है मेन? सबसे पहले तो सरकार की जो आमदनी है वो तो सेंट्रल टैक्स से है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना टैक्स मिलेगा वहाँ से आमदनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना टैक्स मिला है, कितना परसेंटेज? तो 2 चीज़ पूछी जाती है ना, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं।
तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं पैसे सबसे ज़्यादा? तो सेंटर टैक्स से आ रहे हैं। वो कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेंटर टैक्स से कितना पैसे आए हैं, कितना परसेंटेज? परसेंटेज आपको पता है 4549, 45% जो आया सेंटर गवर्नमेंट के टैक्स से आया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको नहीं पूछी जाएगी जनरली, ठीक है। फिर स्टेट का अपना टैक्स कितना है, बट ये पूछा जा सकता है स्टेट का अपना टैक्स कितना है, तो वो है 18.92%। आप देख सकते हैं अभी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना कम है, यहाँ भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार के पास कितना कम फंड इकट्ठा हो रहा है। डिपेंडेंसी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे है यहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, टर्सरी सेक्टर इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा। तो 18% से 19% है लगभग जो स्टेट के पास अपना टैक्स है, ठीक है। फिर नॉन टैक्स से कितना है, इसका मैं आपको नंबर से बता दूंगा। नॉन टैक्स से कितना है 2.70%। ये नॉन टैक्स से आमदनी है सरकार को। फिर लोन रिकवरी से कितना है, बहुत कम है लोन रिकवरी से, तो ठीक है 0.15%। ये है लोन रिकवरी से पैसे, ठीक है। और सरकार ने लोन कितना परसेंट लिया है, तो वो लिया है 17.8%, ठीक है। 18% के लगभग लोन सरकार ने लिया है, ठीक है। तो ये सारे डेटा पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी लेकिन नंबर्स भी पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्टेट का जो खुद का टैक्स है उसका नंबर कितना है। 65,800 करोड़ सिर्फ, कितना है 65,800 करोड़। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, जो 2.7% था, वो कितना हो सकता है 9402 करोड़, 9402 करोड़ रुपीज़। सिर्फ इतना ही सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट कर रही है। चलो एक डेटा और पूछता हूँ मैं, तो ग्रांट में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट में कितने रुपए दिए, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो 51, क्या सकता है 51 रुपये दिए, ऐसे याद रख सकते हैं, बट पूरा मैं बताता हूँ। 51,079, 5, ठीक है, 51,895, ये आपको नंबर से याद रख लेना है। ग्रांट में मिला ये सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। फिर एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है हमेशा, रिवेन्यू सरप्लस में है बिहार का बजट। तो ये पहले तो यही चीज़ पूछी जाती है, सरप्लस है या डिफिसिट है रिवेन्यू। तो वहाँ अगर स्टेटमेंट बना दिया कि रिवेन्यू डिफिसिट है 1%, 2%, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अपनी वो। तो फिर रिवेन्यू जो सरप्लस है, कितना परसेंट रिवेन्यू सरप्लस है जीडीपी का, 0.09%। ये जीडीपी का जो है इतना सरप्लस में है, और ये वैल्यू में कितना है 1143 करोड़, 1143, 1143 करोड़, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बना था 67 में बना था ये, आई थिंक फिजिकल डिफिसिट की वैल्यू पूछ ली थी सरकार की। फिजिकल डिफिसिट कितना है सरकार में भी बजट में, तो ये है 2.99%, 2.99%। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें कितना हो जाएगा ये 39,111.98, 39,111, आपको इतना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर एक डेटा और पूछा जाता है, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट ये कितना है। ये भी तो टारगेट में हमें मेंटेन करके रखने चाहिए होता है ना, फिजिकल जो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना बोला गया था उस रिपोर्ट में, आपको याद है? मैंने एक वीडियो में बताया था। बिहार का है प्रेजेंट में 29.68, ठीक है, 29.68। ये जो है जीएसडीपी का कैलकुलेट होगा 3,88,000 लाख करोड़ हो जाएगा ये, 3,88,000। तो हो गया ये 29.68 है आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट। तो ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं हमेशा एग्जाम में। लेकिन फिर सरकार की जो स्कीम है मेजर स्कीम, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो सबसे सोशल सर्विस में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा पैसे। तो सोशल सर्विस में कितना परसेंट खर्च कर रही है सरकार, आपको पता है? 41.55% सरकार सोशल सर्विस में खर्च कर रही है। सेकंड नंबर पे क्या है, इकोनॉमिक सर्विस या जनरल सर्विस,
सेकंड नंबर पे है जनरल सर्विस, जहाँ सरकार खर्च कर रही है 28% के करीब, और इकोनॉमिक सर्विस पे कर रही है सरकार 23%। हुआ याद आपकी? एक बार और बताता हूँ। सोशल सर्विस पे सरकार कर रही है 41%, 41.5। इकोनॉमिक सर्विस पे सरकार कर रही है 23%, और जनरल सर्विस पे सरकार कर रही है खर्च 28%। तो तीनों डेटा आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और फिर जो मेजर स्कीम है वो भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार मेजर, जैसे स्कीम पे खर्च जो कर रही है सरकार, टोटल स्कीम पे 1,22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, 1.22 लाख करोड़, ठीक है। और सात निश्चय पे कितना कर रही है सरकार? ये क्वेश्चन तो रखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में इस बार, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि सात निश्चय को रिवाइव भी किया गया ना, सात निश्चय 3 लॉन्च किया गया इस साल। तो 14,800 करोड़ रुपए सरकार करेगी खर्च सात निश्चय में। कितना करेगी? 14,800 करोड़, ठीक है। फिर कुछ मेजर डिपार्टमेंट है, उसका एलोकेशन भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन को है, ये आपको सबको पता है। कितना परसेंटेज है? 19.63, 19.63, जो हो जाएगा लगभग 68,000 करोड़ के करीब, ठीक है। 68,216, ठीक है। 68,000 भी आप याद रखेंगे ना, चल जाएगा काम। सेकंड नंबर पे सरकार कौन से सेक्टर में खर्च करेगी, क्या लगता है आपको? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में यहाँ 23,000 करोड़ कर रही है सरकार, 23,701, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है सरकार? 23,701 करोड़। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? हेल्थ। देखो एजुकेशन जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रूरल डेवलपमेंट में करना खर्च इसलिए ज़रूरी है कि रूरल एरियाज़ में ही ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है। कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? 11.3% ही सिर्फ अर्बन में पॉपुलेशन है, ठीक है। बाकी 89% जो है रूरल एरिया में है, ठीक है। अभी लेटेस्ट के जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं उसमें 17% तक गया है, लगभग 16-17% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। तो रूरल डेवलपमेंट में सेकंड नंबर पे खर्च कर रही है सरकार। तीसरे नंबर पे हेल्थ में है। हेल्थ में कितना है? 6.3%, 6.3%, ठीक है। फिर आगे आता है, फिर बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। जैसे एनर्जी में कितना खर्च कर रही है सरकार? एनर्जी में 18,737, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है? 15,237, ठीक है। पीआरआई में कितना कर रही है सरकार? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में 10,995। अगर आपको ये डेटा पता है ना, पीआरआई पे अगर क्वेश्चन अगर आ गया ना मेंस में, तो ये डेटा लिख दोगे आप, काम चल जाएगा। बट यही याद करना है, ज़्यादा चीज़ अब करेंगे नहीं हम। फिर आते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर, सेक्टर वाइज करेंगे हम सारा। पहले एग्रीकल्चर करेंगे, फिर सेकेंडरी सेक्टर करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्च करना क्यों ज़रूरी है अभी आपको पता चलेगा। सरकार 89% जो है विलेज में रहते हैं लोग ऑलमोस्ट। कितना परसेंट रह रहे हैं? 89%। और जो इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंग कितना है? 84% विलेज में रह रहे हैं लोग, और जिसमें से 76% जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, 76%। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार, काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो एक डेटा मैं आपको बताता हूँ। अभी बिहार में मखाना कितना प्रोड्यूस कर रहा है बिहार, पूरे इंडिया का कितना परसेंटेज? ये आपको पता है कितना परसेंटेज प्रोड्यूस कर रहा है मखाना? 85% पूरे इंडिया का मखाना बिहार प्रोड्यूस कर रहा है अभी, ठीक है। और बिहार कौन कौन सी चीज़ में नंबर 1 है? एक लीची में भी नंबर 1 है, लीची में भी तो नंबर 1 है बिहार, ठीक है। और एक चीज़ और है, मशरूम, मशरूम में बिहार नंबर 1 है, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिर सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ है? सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ है जो बिहार एग्रीकल्चर में सेकंड है? वो है मेज, मक्का, ठीक है। आपने खाया होगा कौन, तो यही है मेज, ठीक है। फिर हनी में क्या रैंक है बिहार की? हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन बिहार की रैंक है 4th, शहद में 4 रैंक है। फिर आ जाता है एक चीज़ और, हाँ, राइस, राइस में रैंक हो जाएगी बिहार की 5, और वीट में हो जाएगी 6। इतना आपको याद रखना है इसमें।
बाकी फिर मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको बताना है। चलो, सबसे पहले तो ये बताना है, सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में आई थी स्कीम ये। ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत बिहार कितने सब डिवीज़न में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाएगा? बिहार कितनी सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी? कितने नंबर्स आपको याद रखना है। 32। 32 सब डिवीज़न पे 32 सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी। कितनी बनाई जाएंगी? 32। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। फिर एक चीज़ और पूछता हूँ, क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज। ठीक है, ये कितने विलेज में बनाए जाएंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। 38 डिस्ट्रिक्ट में। और कितने विलेज बनाए जाएंगे क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज? तो ये बनाए जाएंगे 190, 190। कितना बनाया जाएगा? 190। ठीक है। मैंने मैंने एक इकोनॉमी का थीम वाला वीडियो भी बनाया था ना, तो अगर आपने थीम वाला देखा हो ना, तो वो वाले टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर आपने थीम वाला वीडियो देखा है तो यहाँ से कवर हो जाएगा आसानी से। फिर आगे आते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। क्या चलाया जाएगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है। तो इस मिशन के अंतर्गत सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? नेक्स्ट कुछ ईयर में सरकार का टारगेट है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है सरकार को एग्रीकल्चर में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या क्या बनाई जाएंगी? कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, स्टोरेज कोल्ड चेन्स बनाई जाएंगी, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस। ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स पे फोकस किया जाएगा, मिलेट्स पे, एरोमेटिक राइस पर, एक्जोटिक फ्रूट्स पर, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है। चलो, एक चीज़ और मैं आपसे बात करता हूँ। सरकार ने अभी जैसे कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है, ठीक है, जो स्कीम है ये कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि स्कीम, तो कितने रुपए देगी सरकार इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स को? जैसे किसान सम्मान निधि में मिलते हैं 6,000, तो कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि में कितने मिलेंगे? 3,000। तो टोटल 9,000 रुपये मिल रहे हैं ना किसानों को। ठीक है। फिर एक चीज़ और है, तरकारी आउटलेट। ठीक है, सब्जी के मार्केट के लिए बनाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। तो कितने ब्लॉक में सेटअप किए जाएंगे तरकारी आउटलेट? तो ये ब्लॉक आपको पता है कितने ब्लॉक हैं बिहार में? 534 ब्लॉक है ना बिहार में। तो तरकारी आउटलेट कितने में बनाए जाएंगे? 200 ब्लॉक में, 200 ब्लॉक्स में तरकारी आउटलेट बनाए जाएंगे। ठीक है। बाकी फिर आगे आते हैं, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का है एक, कि कोऑपरेटिव शुगर मिल बनाएगी सरकार। ठीक है। तो 2 लोकेशन के नाम मैं आपको बताऊंगा, उसके आपको डिस्ट्रिक्ट बताने हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक तो है सक सकरी, सकरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? और एक है रायम, ये रायम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है। सकरी जो है ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? मधुबनी में। और रायम जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है ये? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर कुछ बिजनेस इनिशिएटिव भी लिए गए हैं काफ़ी सारे सरकार के द्वारा, जैसे मखाना बेस्ड इंडस्ट्री पे फोकस किया जाएगा। कहाँ? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कटिहार में। मखाना बेस्ड इंडस्ट्री कटिहार में। और आंवला मुरब्बा प्रोडक्शन पे किया जाएगा, आंवला का जो मुरब्बा होता है ना उसके प्रोडक्शन में, उसमें किया जाएगा नालंदा में। ठीक है। और मशरूम वगैरह पे, मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह बनाई जाएगी, वो है भागलपुर में। तो छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है बस। फिर कुछ मैं आपसे रैंक इंडेक्स वगैरह पूछता हूँ। फिश में बिहार का क्या रैंक है? फिश के प्रोडक्शन में बिहार का रैंक आ जाता है 4th। क्या रैंक आ जाएगी? 4th। ठीक है। और मिल्क के प्रोडक्शन में बिहार की क्या रैंक है? मिल्क प्रोडक्शन में ये आ जाएगी 6। क्या रैंक होगी? 6। और मीट के प्रोडक्शन में 9th, 9th रैंक है मीट की प्रोडक्शन में। ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ आज याद रख लेनी है अच्छे से। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में मैंने आपको 7 निश्चय स्कीम के बारे में जो बताया था, तो बताया था सेकेंडरी सेक्टर में सरकार का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, इंडस्ट्री लानी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। तो सरकार का पता एम क्या है नेक्स्ट 5 ईयर में? नेक्स्ट 5 ईयर में सरकार का एम है
50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। 50 लाख करोड़, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहेगा, ठीक है। वैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाएगा, 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि सरकार इतना खर्च थोड़ी कर देगी, वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करेगी सरकार। तो 20 लाख करोड़, 20 लाख जॉब जनरेट होगा जिससे पर ईयर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 करोड़ जॉब का टारगेट है ना, तो वो कैसे पूरा होगा, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, ठीक है। फिर बिहार को ना ईस्टर्न इंडिया का टेक्नोलॉजी हब भी बनाने के लिए काम किया जाएगा, जिसमें एआई डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर, इन सारी चीज़ पे फोकस किया जाएगा। फिर एमएसएमई के लिए सरकार एक काम और कर रही है, एमएसएमई के लिए डायरेक्टरेट बनाएगी सरकार। क्या बनाएगी, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टरेट। फिर कुछ क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी, ये कहाँ बनेगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड फिनटेक सिटी, तो ये बनेगा फतुहा में। फतुहा कहाँ है, ये पटना में, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फतुहा में है, पटना में, ठीक है। फिर एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा, ये कहाँ बनेगा, ये सारण में बनेगा, सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बस यही चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में भी लोकेशन अगर पूछ लेंगे तो फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ बनेगा, तो लोकेशन का नाम है अमनौर, ठीक है, अमनौर्स, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने जो बिहार सेंसस का उसमें बताया था ना, ये गोपालगंज, सिवान और सारण, सारण 3rd नंबर पे आता है सेक्स रेशियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, यूथ के डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में कितने आईटीआई कॉलेज, क्या है ये, आईटीआई कॉलेज, आईआईटी नहीं है ये, आईटीआई, ठीक है। तो कितने आईटीआई कॉलेज हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड करेगी सरकार, तो कितने हैं ये, 150, 160, 149, 148, कितना है, तो ये 149 है। 149 कॉलेज को आईआईटी में, आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और है, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ये पढ़ा है आपने, तो ये कहाँ सेटअप की जाएगी, ये पटना में सेटअप की जाएगी ना। तो फिर आगे, फिर कुछ चीज़ें और पूछता हूँ मैं। अब सरकार ने बहुत सारे टूरिज्म से रिलेटेड भी तो स्टेप लिए हैं, तो टूरिज्म के बारे में मैं पूछता हूँ। एक स्कीम है प्रसाद स्कीम, तो अभी रिसेंटली सारण का एक टेम्पल है सारण डिस्ट्रिक्ट में, प्रसाद स्कीम के अंतर्गत उसको लाया गया है, तो सरकार उस पर 13 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम पता है ना आपको, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा टूरिस्ट साइट का, ठीक है। तो ये है अंबिका भवानी टेम्पल, अंबिका भवानी टेम्पल, सारण में है ये, कहाँ है ये, सारण में, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए है ये। फिर एक चीज़ और पूछता हूँ, बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर, बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, ये 165 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है, क्या वैशाली में बनेगा ये, ठीक है। ये वैशाली में नहीं बनेगा, ये बनेगा गया में, कहाँ बनेगा, गया में, बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर। वैशाली में एक बुद्धिज्म से रिलेटेड एक म्यूजियम बनेगा, वो आपको याद रखना है। जब मैं बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर को लेकर आऊँगा ना, तो सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मैं करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, फिर आगे आते हैं। फिर एक चीज़ और है, सहरसा, सहरसा में एक लेक है जिसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, तो उस लेक का नाम आपको बताना है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस लेक का नाम क्या है, मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा लेक, क्या नाम है, मत्स्य गंधा लेक, ये कहाँ है, सहरसा में है, तो इस लेक के डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। ये फिर कुछ चीज़ और हैं, जैसे कि बिहार ने इन्वायरमेंट में भी काफ़ी कुछ काम किया है, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं बिहार में, जैसे कि एक तो आपको सारी रामसर साइट याद होनी चाहिए, रामसर साइट आपको याद है सारी, कहाँ कहाँ है बिहार में, तो वो अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे बिहार हो गया ये, तो बिहार की सारी रामसर साइट आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो पहली कौन सी बनी थी यहाँ, कौन सी साइट है यहाँ, यहाँ है बेगूसराय में कावड़ झील। सेकंड में ये कौन सी साइट है, नगी नटकी, जमुई में है ये। फिर एक बनी थी यहाँ बक्सर में, बक्सर में कौन सी है, गोकुल रिजर्वायर। फिर एक बनी थी उदयपुर, ये कहाँ है, बेटा, वेस्ट चंपारण में उदयपुर। फिर एक लास्ट गोगाविल, गोगाविल कहाँ है, ये ऑक्सबो लेक है,
और ये है कटिहार में। कहाँ है? कटिहार। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी सरकार ने बजट में कुछ इकोनॉमिक टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी प्रपोज किया है। ठीक है, ठीक है, इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है कि जो टूरिस्ट साइट होंगी ना वो, ठीक है, वो इकोनॉमी को भी वो इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि तलहर कुंड। तलहर कुंड कहाँ है आपको पता है? तलहर कुंड कहाँ है? ये कैमूर में है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कैमूर में है तलहर कुंड। ठीक है, तलहर कुंड को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ एक पार्क बनाया जाएगा, इको पार्क। ठीक है, उसका नाम है करकटगढ़। क्या नाम है? करकटगढ़। आपको ये नाम याद रख लेना। ये कहाँ है? ये करकटगढ़। ये इको पार्क बनाया जाएगा कैमूर में। ठीक है, फिर एक साइट और है बाराबार केव, बराबर। ठीक है, ठीक है, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो उसका भी पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो अरवल में है, जहानाबाद में है, गया में है। तो ये है जहानाबाद में। कहाँ है ये? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फिर एक है, फिर एक चीज़ और है बिहार में हुई है। बिहार ने एक हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया है। तो कितने ट्री को हेरिटेज ट्री का स्टेटस मिला है? तो मिला है 32। ठीक है, 32 हेरिटेज ट्री का स्टेटस मिला है। ठीक है, ठीक है, फिर एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे। हाँ, स्वदेश स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, क्या है ये? टूरिज्म प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम। इसका भी सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ ना। तो इस स्कीम के अंतर्गत सिवान डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, सारण डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है जहाँ मेला लगता है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो कहाँ है वो? सोनपुर। ठीक है, सोनपुर। सोनपुर से एक चीज़ और याद आती है मेरे दिमाग में कि यहाँ जो प्रोविंशियल किसान सभा है, उसका फर्स्ट सेशन हुआ था यहाँ सोनपुर में। सहजानंद सरस्वती ने बनाया था इसको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद करना है, लिंक करके सारी चीज़ों को। फिर सरकार का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन का, वो कौन से ईयर तक अचीव करना है सरकार को? 2070 तक। और बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये, इसने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ साइन किया होगा? कौन से? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, किसके साथ किया होगा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है अच्छे से। सरकार एक चीज़ और कर रही है, रोफ टॉप सोलर पावर प्लांट ना, जो बीपीएल फैमिली से है। सरकार का टारगेट है 58 लाख जो बीपीएल फैमिली है बिहार में, उनको सब्सिडी दी जाएगी। और 1.1 किलोवाट का सोलर पावर उनके छत पे लगा जाएगा, घर पे। तो सरकार 100% सब्सिडी दे रही है जिसमें। तो ये सारी चीज़ आपको याद रख लेनी अच्छे से। कुछ कुछ ना मेजर प्रोजेक्ट और हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है, इस पर भी काम चल रहा है सरकार के द्वारा। एक तो कांवड़ झील है। कांवड़ झील आपको पता ही है कहाँ है, बेगूसराय में। ठीक है, लेकिन कुछ आपने नाम नहीं सुने होंगे इनके। अब जैसे कि ये है बरायला। ठीक है, बरायला लेक है, कहाँ ये? कहाँ है ये? वैशाली में है। कहाँ है ये? वैशाली में। ठीक है, फिर एक है गरही, गरही नेचर पार्क, गरही नेचर पार्क। ये कहाँ है? ठीक है, ये जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है गरही नेचर पार्क। फिर एक है खुरही बायोडाइवर्सिटी पार्क, खुरही। ठीक है, खुर्री, खुर्री बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये कहाँ है? ये है नवादा में। कहाँ है? नवादा में। तो आपको नाम मैं बोलूँगा बार बार, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर एक है, एक चीज़ और है, संजीवनी वाटिका कहाँ बनाई जाएगी? तो ये भी नवादा में बनाई जाएगी। कहाँ बनाया जाएगा ये? नवादा में। फिर एक चीज़ पे फोकस और किया गया है सरकार का, आर्टिस्ट को और कल्चरल सपोर्ट के लिए। तो सरकार ने एक बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई है। तो आपको पता है कितना सब्सिडी दी जाएगी? पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी ईयर में आई है पॉलिसी। बिहार फिल्म प्रमोशन कौन से ईयर में रिलीज हुई थी? 2024 में।
तो कितना सब्सिडी दी जा रही है इसमें? 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। और कितना परसेंटेज दिया जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट का? 25 से 50% तक दिया जा सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट का। बट एक कंडीशन है, अगर 75% शूटिंग उसकी बिहार में होनी चाहिए, तभी मिलेगी वो फ़ायदा, वरना ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। मैंने एक चीज़ और बताया ना, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूप, एक म्यूजियम बनाया जाएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल। तो ये कहाँ बनेगा स्तूप? ये वैशाली में बनेगा। सरकार इसके लिए 550 करोड़ रुपए अलॉट की है, ठीक है। फिर आगे आता है, हाँ, अटल अटल कला भवन। अटल कला भवन का रिलेशन किससे है? अगर ये पूछ लेगा ना, तो ये आर्ट एंड कल्चर से है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 38। कितने बनाए जाएंगे? 38 अटल कला भवन बनाए जाएंगे, 38। फिर एक दो स्कीम और पूछता हूँ मैं आपसे। एक तो सीएम कलाकार पेंशन योजना, तो कितनी पेंशन मिलती है सरकार इसी स्कीम में? सीएम कलाकार पेंशन योजना, सरकार 3,000 रुपये पर मंथ देगी कलाकार को। सीएम कलाकार परम ये पेंशन योजना। और एक स्कीम और है, सीएम गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो गुरु को कितने मिलेंगे पैसे, और शिष्य को कितने मिलेंगे? शिष्य को मिलेंगे 3,000 और गुरु को मिलेंगे 15,000। हो गया, ये सारी चीज़ होगी। फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार क्या काम कर रही है? तो सरकार ने कितने एक्सप्रेस वे बनाने का टारगेट रखा है? 5 एक्सप्रेस वे बनेंगे ना। कितने बनेंगे? 5, ठीक है। तो 5 आपको याद रखना है, ठीक है? और एक चीज़ और है, अभी सरकार कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है? भागलपुर में जो जगह है, कहाँ बनेगा भागलपुर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? लोकेशन पता है आपको क्या है? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में बनेगा भागलपुर के, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। और एक बनेगा सारण में। सारण में जो जगह है उसका नाम क्या है? सोनपुर। सोनपुर में बनेगा सारण में, ठीक है। सारण जो है इसका छपरा है इसका हेडक्वार्टर। फिर एक चीज़ और है, हाँ, जो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में एक तो आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे, आयुष कॉलेज, ठीक है। और इसमें आपको पता है ना, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के लिए कहाँ बनेगा? ठीक है, होम्योपैथी के लिए बनेगा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। यूनानी के लिए कहाँ बनेगा? पटना में। पटना में बनेगा यूनानी मेडिसिन के लिए, ठीक है। होम्योपैथी के लिए मुजफ्फरपुर में, HM से याद रख सकते हैं, ठीक है। और आयुष और आयुर्वेद के लिए कहाँ बनेगा? आयुर्वेद के लिए बनेंगे 2, B और D, बेगूसराय एंड दरभंगा। कहाँ बनेगा आयुष के लिए? आयुर्वेद के लिए कहाँ बनेगा? बेगूसराय एंड दरभंगा। ये नाम आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। फिर कैंसर केयर के लिए 100 पेशेंट के लिए बेड बनाया जाएगा, 100 बेड कैपेसिटी का कैंसर केयर हॉस्पिटल। तो दरभंगा में बनाएगा। दरभंगा की जो जगह है ना, वो पूछ लेगा एग्जामिनर। तो कौन सी लोकेशन है? गंगवारा। क्या नाम है? गंगवारा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हम, ठीक है। फिर एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, हाँ, आज के टाइम में आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसको मेंस में लिख सकते हैं, आयुष्मान भारत पे अगर पूछेगा तो कुछ उसमें डाल देंगे। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है, सरकार कितने फैमिली को बेनिफिट दे रही है, मतलब कितने फैमिली बेनिफिट हुए हैं उससे? बिहार में ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं 1.69 करोड़, ठीक है। इतने फैमिली को शामिल किया जा चुका है। अगर बेनिफिशरीज की बात करें तो बेनिफिशरीज हो जाएंगे, क्योंकि एक फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मेंबर होते हैं ना, 4 या 5 6 जितने भी हो, तो 4,12,000, ठीक है। ये हो जाएगा 4.12 करोड़। तो ये हो जाएगा 4,12,00,000 हो जाएगा ना, 4,12,00,000, ठीक है। और फैमिली कितनी है? 1.69 करोड़, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और बिहार में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगी? बिहार में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी मीठापुर में,
मीठापुर कहाँ है? पटना में। पटना में मीठापुर में साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर सरकार का फोकस, मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 पिलर बताए थे ना। साइंस पे फोकस है सरकार का, नॉलेज पे फोकस है। तो साइंस सेक्टर में, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले एरिया में सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का प्लान किया है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो बनेगा, कहाँ बनेगा? तो कौन से कॉलेज में बनेगा ये? एन आई ये NIT पटना में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 47 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है जिसके लिए। ठीक है, और एक चीज़ और है। हाँ, डिजिटल प्लेनेटोरियम या स्पेस एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर, प्लेनेटोरियम बना जाएगा। ठीक है, और स्पेस एस्ट्रोनॉमी सेंटर, क्या नाम है? स्पेस एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा जो सेंटर गवर्नमेंट की असिस्टेंस से बनेगा। सेंटर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ठीक है, अगर बिहार का मैप देखें हम, हाँ, तो एक तो ईस्ट चंपारण हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा जमुई और एक हो जाएगा पूर्णिया। तो यहाँ प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा, डिजिटल स्पेस एस्ट्रोनॉमी सेंटर। कौन सा है? ईस्ट चंपारण, जमुई, और ये हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, फिर एक चीज़ और है। हाँ, पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एक नया। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? वो लोकेशन है बाघा। बाघा है कहाँ ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? वेस्ट चंपारण में है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रख लेनी है अच्छे से। ठीक है, फिर कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें भी हुई हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में इस बार एक तो राजगीर में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको पता है? खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था राजगीर में। तो कब से कब तक चला था वो? 4 से 15 मई के बीच, 4 से 15 मई 2025। ठीक है, बिहार को कितने मेडल आए थे इसमें? 36 मेडल आए थे, जिसमें से 7 गोल्ड थे। ठीक है, इस पर मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब मैं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर करूँगा पूरा अच्छे से। ये 5 सिटी में कंडक्ट हुआ था, ऑर्गेनाइज करा गया था 5 सिटी में। राजगीर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर एशियन रग्बी चैंपियनशिप भी हुई थी बिहार में। ठीक है, जिसमें चाइना ने जीता था फीमेल वाला और हांगकांग ने जीता था मैन वाला। और एशियन रग्बी चैंपियनशिप हुई थी ना राजगीर में, अगस्त में हुई थी ये। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर एक पटना डिवीज़न में एक जगह है डुमरी। डुमरी, वहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाए जाएंगे प्रोजेक्ट वगैरह। अब वैसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही नहीं है, खेल पे सरकार का फोकस है नहीं अभी। हाँ, अगर बात करें, हाँ, ये वुमेन एम्पावरमेंट में सरकार ने क्या किया है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसमें सरकार कितने रुपए दी थी स्टार्टिंग में? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इलेक्शन से पहले सितंबर में लॉन्च किया गया था इसको। नवंबर में इलेक्शन था बिहार में, इसको सितंबर में लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 10,000 रुपये देगी सरकार पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और बाद में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितने रुपए देगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपए देगी सरकार। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कितने बेनिफिशरीज हैं ये भी लिख सकते हैं आप डेटा। तो 1.56 करोड़, 1,56,000 करोड़ रुपए महिलाओं को, 1,56,000, 56 लाख है ये, 1 करोड़ 56 लाख, इतनी करोड़ महिलाओं को बेनिफिट मिला। ठीक है, फिर फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, लखपति दीदी एक स्कीम है ना, लखपति दीदी। तो कितनी वुमेन को लखपति दीदी डिक्लेयर किया गया है? ठीक है, 31,071, 31,71,071। ठीक है, लगभग 32,000 वुमेन लखपति दीदी बन गई हैं अब। ठीक है, बाकी जो बजट इकोनॉमिक्स बजट का जो बजट में जो स्कीम्स वगैरह हैं, अगर कोई स्किप हो गई होगी ना, तो मैं अपने बिहार स्पेशल वाली जो करंट अफेयर की सीरीज है ना, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर एक यूनियन बजट का करेंगे, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे का करेंगे। ये क्लास ना आपको रिवीजन के लिए यूज़ करना है, ईयरफोन लगा के आपको सुनना है सोते टाइम।
अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो जो फैक्ट आपको डेटा याद नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये 25 से 30 लेक्चर जो होंगे ना, ये 25 से 30 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा एक्टिव रिकॉल के। यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आधे आधे घंटे के लेक्चर होंगे, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहाँ से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।